A very good morning to all students. Last week we teached about phrase and clause. दोनों का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश या सेंटेंस का पार्ट। ठीक है, और इसमें हमने नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज के एग्जाम्पल्स भी देखे थे। इसके अलावा हमने डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमने समझा था कि सेंटेंस का ये एक हिस्सा होता है जिसका पूरा मतलब तो नहीं निकलता है लेकिन मतलब निकलता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक पार्शियल सेंस, आधा मतलब निकलता है। चढ़ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस, द रेड रोज, लाल गुलाब, इन द क्लास, कक्षा में, वेरी स्लोली, बहुत धीरे, तो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज में होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था दे डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, इनके अंदर या तो सब्जेक्ट नहीं होता है या वर्ब नहीं होता है या दोनों नहीं होता है। एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट आ जाएगा या वर्ब आ जाएगा। ठीक है, और या फिर हो सकता है दोनों ही नहीं आए। तो इस टाइप के ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनको सेंटेंस नहीं कह सकते हम, फ्रेज या क्लोज कहते हैं कि एक सेंटेंस का पार्ट, एक सेंटेंस का हिस्सा होता है ये। इसको समझने के लिए बेटा क्लास में भी आपको समझाना बहुत ज़रूरी होगा, इसीलिए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज तो मैं दूंगी पर सिंपल दूंगी आपको, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और जितना आप ऑनलाइन समझ सके उस हिसाब से मैं एक्सरसाइज दूंगी। लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि इसके अंदर या तो सब्जेक्ट नहीं आएगा या वर्ब नहीं आएगा या दोनों नहीं आएंगे। हो सकता है सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब नहीं आए, वर्ब आ जाए तो सब्जेक्ट नहीं आए, या फिर दोनों ही नहीं आए। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल वापस क्लोज के हैं, जिसमें डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, ये सब मैंने आपको बता दिए थे और रीज़न भी बताए थे कि क्यों है डिपेंडेंट क्लोज और क्यों है इंडिपेंडेंट क्लोज। और क्लोजेस की डेफिनेशन है, क्लोजेज आर यूनिट्स ऑफ ग्रामर दैट कंटेन एट लीस्ट वन प्रेडिकेट एंड अ सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, या तो इसमें प्रेडिकेट होता है या सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंस पढ़े थे हमने कि फ्रेज और क्लोज में डिफरेंस क्या होता है। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक पार्शियल सेंस व्हेन यूज्ड टुगेदर, जब एक साथ आते हैं तो एक अर्थ बनाते हैं, बट नॉट मेक कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा अर्थ नहीं बनाते हैं। क्लोज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, और क्लोज सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसमें या तो सब्जेक्ट होता है या प्रेडिकेट होता है। ये फर्स्ट डिफरेंस हमने पढ़ा था। सेकंड डिफरेंस हमने पढ़ा था ए फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। फ्रेज क्या है, सेंटेंस का एक हिस्सा है। ए क्लोज इज ए सेंटेंस फ्रेगमेंट, और उसके अपोजिट क्लोज क्या है, सेंटेंस का एक टुकड़ा है, एक फ्रेगमेंट है। थर्ड हमने पढ़ा था ए फ्रेज डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं आते हैं। ए क्लोज डू हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेकिन एक क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ सकते हैं। ए फ्रेज डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, फ्रेज में कभी भी पूरा मतलब नहीं निकलता है, जबकि क्लोज में पूरा मतलब निकलता है। जैसे सबसे पहले आपको फ्रेज का एग्जाम्पल दिया है, राउंड द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, कौन लगाता है ये हमें पता नहीं है, सिर्फ राउंड द अर्थ ही फ्रेज है। लेकिन क्लोज व्हाट यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो, तो बिल्कुल क्लियर है, पूरा मतलब निकल रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो, सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है। तो यही फ़र्क होता है कि फ्रेज में पूरा मतलब नहीं निकलता है, क्लोज का पूरा मतलब निकलता है। इसके अलावा नाउन फ्रेज का देखो, ए रेड रोज एग्जाम्पल, वर्ब फ्रेज का रनिंग, एडजेक्टिव का वेरी बिग, एडवर्ब फ्रेज का डेली। तो इस तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी
यहाँ पे दे रखे हैं। वर्ब फ्रेज बेटा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि या तो सब्जेक्ट आता है या वर्ब आता है या दोनों ही नहीं आता है, लेकिन चांसेस होते हैं इसीलिए वर्ब फ्रेज होता है। काफ़ी बच्चे पिछले हफ्ते कंफ्यूज हो गए थे इस सेंटेंस को पढ़ करके कि दे डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, के इनमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। तो बच्चों ने पूछा कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है तो मैम वर्ब फ्रेज कैसे होता है। तो यहाँ पर दे डू नॉट हैव सब्जेक्ट और वर्ब अगर होता तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता, लेकिन यहाँ पे एंड है तो क्लास में हम ये डेफिनेशन चेंज कर देंगे, ठीक है। या तो सब्जेक्ट नहीं होता है या वर्ब नहीं होता है या दोनों ही नहीं होते हैं। हो सकता है कि किसी फ्रेज में सब्जेक्ट हो वर्ब ना हो, किसी फ्रेज में वर्ब हो सब्जेक्ट ना हो, इस तरह से। जैसे कि वर्ब फ्रेज में क्लाइंबिंग अप द ट्री, पेड़ पर चढ़ रहा है या चढ़ रही है, ठीक है। क्लाइंबिंग अप द ट्री, तो क्लाइंबिंग यहाँ पे वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ही शी ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है या दोनों ही नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड? अब देखो ये नाउन फ्रेज पढ़े थे हमने सबसे पहले। ए फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक ए नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज, ठीक है। तो नाउन आएगा उनमें, ठीक है। A noun phrase contains a noun as the head word and other associated with the words which comes before or after a noun, ठीक है। ये मॉडिफाई करता है। ये देखो यहाँ पर आपके फॉर्मूला है नाउन फ्रेज कैसे बनता है, नाउन प्लस मॉडिफायर्स, नाउन की विशेषता बताता है हमें। और ये एग्जाम्पल भी हमने समझे थे कि मैग्निफिशेंट हाउस, उसने घर खरीदा, पर कैसा खरीदा? शानदार घर खरीदा। ए मैन इज इन ब्लू शर्ट इज शाउटिंग फॉर द हेल्प, बहुत सारे आदमी है लेकिन चिल्ला कौन रहा है मदद के लिए? जिसने ब्लू शर्ट पहन के रखा है। उसी तरह से यू हैव डन ए नाइस जॉब, मतलब काम तो किया है लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। आई लव रीडिंग बुक्स, उसको किताबें पढ़ना पसंद है। बुक्स में भी देखो बेटा नॉवेल भी होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप की धार्मिक किताबें होती है, लेकिन उसको क्या? बुक्स पढ़ना पसंद है। वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट, तो इस तरह से ये नाउन को और अच्छे से समझा देता है, हमें मॉडिफाई करके हमें प्रेजेंट करता है नाउन को, इसीलिए इसको नाउन फ्रेज कहा जाता है। ऑल द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, दे आर एज नॉन फ्रेज, ठीक है। इन्हें फ्रेज के नाम से जाना जाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीक, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली पढ़ा रही हूँ आपको। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो लास्ट वीक का वीडियो आप वापस देखें। नाउन फ्रेज कैन बी ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नाउन फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। इट यूजली आंसर द क्वेश्चन व्हाट, और इसकी पहचान क्या होती है जब इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं? तो अगर उन सेंटेंसेस का हम क्वेश्चन बनाएं तो वो व्हाट से बनेगा क्वेश्चन, ओके, या WH वर्ड से बन सकता है, क्योंकि जैसे ये फर्स्ट सेकंड वाला है ए मैन इन ब्लू शर्ट इज शाउटिंग फॉर हेल्प, तो क्वेश्चन हम बनाएंगे तो बनेगा हु इज शाउटिंग फॉर हेल्प, है ना। और ये आई हैव बॉट ए मैग्निफिशेंट हाउस, तो व्हाट डिड यू बॉट, इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे व्हाट से, हु से। अब आज की मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, आप ट्राई कीजिए उसको करने का, और कल मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगी उसका, क्योंकि फ्रेज बेटा, फ्रेज एंड क्लोज ऐसी चीज़ है जो ऐसे हम नहीं पढ़ सकते, उसके लिए बोर्ड भी चाहिए, और आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूँ, तो हम उसे बेटर समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी ज़रूर, लेकिन आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से मुझे सॉल्व करके भेजिए, अगर कुछ भी उसमें मिस्टेक्स होगी तो हम कल उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय एंड डू योर वर्क कंप्लीट, बाय।